भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, हर कष्ट मिटाने वाला, सब दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप
पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग वेद मंत्रों का श्रवण करें। स्वस्ति वाजनाम ओम हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारार्धे भगवती अम्बा जगदम्बा पराम्बा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका नंदजा चरणारविंदे तथा च भवानी शंकर देवता सन्निध्यो तथा च पिंडनद्यां दक्षिण भागे आनंद के मासे कृष्ण पक्षे कृष्ण अष्टम्यां सो पुण्यस्थितो इंदुवासरा नूताय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पुरुष एवेदको सर्वजद्भूताय च भाव्यामास्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषां नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः। ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनागलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो निजः पिता यतः सर्वाणि विघ्नेषु भयादः गावो भजगिरे तस्मात् जाता जावयः अभिषेकान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिरता श्रोत्राद्वादिश्च प्राणश्च मुखात् गतिरजायत। राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को भगवान का ही स्वरूप जान करके आपके हृदय में विराजमान श्याम सुंदर के श्री चरणों में कोटि कोटिशः प्रणाम। भगवान बांके बिहारी की कृपा से, सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से और महाराज यजमान परिवार के समस्त पितरों के और इस नंद केसरी गांव के जन्मांतरीय पुण्यों के उदय से इस श्रीमद् भागवत में आए हुए समस्त भगवदीय जो श्रोता हैं उनको प्रेम से जय श्री राधे। सभी लोग प्रेम से कहेंगे जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आइए आज इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में प्रवेश करते हैं और प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपनी मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवती की स्तुति करेंगे, क्योंकि देखो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि भगवती की शरणागति में बैठ करके हमें इस कथा को गान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी लोग भक्ति भाव के साथ एक चित्त एक निष्ठ होकर के हमारे साथ गाएंगे और अनुमोदन करेंगे। आएगा जो जाएगा राजा रंक फकीर, जो इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना ही जाना है।
तो फिर सत्य क्या है? बोले सत्य केवल एक वो परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है। इस त्रिगुणात्मक संसार में जो कुछ हमें दिख रहा है वो सब कुछ हमारी भ्रांति है, वो सब कुछ असत्य है। केवल एकमात्र भगवान ही सत्य है। तो भैया पहला स्वरूप बताया कि भगवान सत्य स्वरूप हैं, दूसरा स्वरूप बताया कि भगवान चित्त स्वरूप है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। समझिए? तो माता वित्तम, माता रूप भी देखेगी और वित्त भी देखेगी कि भैया बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी वगैरह है कि नहीं है, अच्छी नौकरी है कि नहीं है। और पिता श्रुतम, देखो पिता स्वरूप भी देखेगा, वित्त भी देखेगा ही, परंतु सबसे जो कुशलता उसकी होगी वो देखेगा कि भैया इसका यश कितना है। सेवा क्या बताई? बोले पहली सेवा माता पिता की सेवा। पहली सेवा क्या है? माता पिता की सेवा। दूसरी सेवा अतिथि साधु संतों की सेवा। तीसरी सेवा गौ माता की सेवा। और चौथी सेवा बताई नारायण सेवा। तो ये 4 सेवा बताई महाराज। पहली माता पिता की, दूसरी अतिथियों की, साधु संतों की है। दक्षिण भारत में मैं जन्म लिया और महाराज उससे आगे महाराष्ट्र इत्यादि प्रांतों में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, दक्षिण भारत में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, परंतु एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए क्या किया जाए। तो नारद जी कहते हैं कि हे देवी भक्ति, तुम तो भगवान की अर्धांगिनी हो, तुम्हारे बिना भगवान नहीं दिखते, इसलिए भगवान को ही पुकारो और भगवान तुम्हारी समस्त संकटों का निवारण करेंगे। तो आज नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, समस्त वेद वेदांत शास्त्र पुराण सुना दिए और गीता। शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। मन रे बचन नारायण हो, तेरी महिमा बताऊंगा, मणि तेरी महिमा बताऊंगा, मणि तेरी महिमा बताऊंगा, महिमा बताऊंगा, महिमा बताऊंगा। तेरी माया की माँ सबसे मिलेगी। जगा दो मुझको अपना दास बना दो, मुझको अपना दास बना दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो। मुझको अपना दास बना दो, मुझको अपना दास बना दो। अपने उनकी जो पुत्री थी अनुसुईया, उनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। अत्रि ऋषि ने तपस्या करी पुत्र प्राप्ति के लिए।
भगवान नारायण ब्रह्मा और शंकर जी के साथ प्रकट हो गए। भगवान नारायण हमारी बात हो चुकी है। जब ये बात कही महाराज तो सती मैया भगवान को ही समझाने लगी, अरे ऐसे होता रहता है और आप भी इसी प्रकार से यदि मुंह फुला करके बैठे हुए रहोगे तो समाज क्या कहेगा। परिवार रखी राज खुशी माँ मेरो कुटुंब परिवार रखी। मनु महाराज के जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है उतो ऊर्ध्व पादो यशसा उत्तान, है ना। तो दो प्रकार की हमारी बुद्धि है, एक सुनीति एक सुरुचि। हम सोचते हैं ये काम अच्छा इस प्रकार से होगा, ये काम इस प्रकार से होगा, है ना। अब वेदों के मार्ग से, नीति के मार्ग से कोई नहीं चलना चाहता, हर कोई ये शॉर्टकट मार्ग को अपनाता है। कई हजार वर्षों के बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगिंद्र मुनिंद्र बिना सांस रोके प्राणायाम के समाधि लगा करके भगवान को प्राप्त करने का इच्छा जाहिर प्रकट कर रहे हैं। भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए समाधि लगाए बैठे हैं। तो इति न्यावर्तर्मा वेद घोषेण सर्वसा, घोषणा कर दी कि इस प्रकार का धर्म कर्म कुछ नहीं करना ही है तो मेरा नाम लेकर के करो। बोलो वेनाय नमः स्वाहा, वेनाय नमः, इसका तो अधोगति हो जाएगी। इसलिए आज समझाया कि हे राजन, तुम किसको मारने की बात कर रहे हो? मुझे, क्योंकि मैं तो मनुष्य हूं ही नहीं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं मरता हूं, मुझसे कभी भी भगवान का नाम ना निकलता हो। जिसके हाथ कभी दीन दुखियों की सेवा ना करते हो, जिसके कान कभी भी भगवान की कथाओं का ना श्रवण करते हो, जिसकी जिह्वा से तपस्या करी और कई हजार वर्षों तक तपस्या करी। इतनी कठोर तपस्या करी कि महाराज उसके शरीर में दीमक लग गई। उसकी इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उसको दर्शन दिए। कहा बेटा मांगो कुल भेद कराधमा स्तब्धम मंदासनोद्धूतम निशीत्वाध्यायम अक्षयम। हे कुल भेदी, हे नराधम प्रहलाद दे करके चले गए, परंतु इस इंद्र ने क्या किया, वो जो माला थी, प्रसादी जो माला थी, उसको उतार करके अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दी। हमारा ऐरावत तो पशु है, पशु की बुद्धि, वो भगवान के उस प्रसाद को क्या समझे। जब तो सारी सृष्टि त्रस्त होने लगी। देवता लोग भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर से निवेदन किया तो भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को भगवान का नाम स्मरण करते हुए ही पान किया और उसको अपने भगवान श्री राम जी के तो बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, 15 मिनट में भगवान का प्राकट्य होगा। तो महाराज सूर्यवंश में आए हमारे श्री राम जी, ये अत्याचार बंद करो,
कंस ने कहा कि चिंता ना करो, इसकी भी युक्ति मेरे पास है। कंस की दृष्टि अपनी बहन देवकी पे पड़ी। उसने विचार किया, यदि मैं इसका विवाह अपने जो मित्र वसुदेव हैं उनकी आप दयाल सिंह आप कर गया आपको बरस है ना अनुष्ठान वाले जो थे जिन्होंने अभी क्या उनका व्रत नहीं ना सभी का अनामिकाभ्याम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनामिकाभ्याम नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः स्वाहा हम लोग स्वाहा उसके लिए स्वाहा 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 दीपक सुपक स्वाहा 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 भूर्भस्व भूत क्षेत्रपाल देवता पंचलोकपाल 10 दिक्पाल से मम गृह कहना सकुटुंब सपरिवार कश्यप समस्त काल कंटका देवता इष्ट देवता कुल देवी मानी शंकर देवता प्रसन्नार्थे अष्टादश महाप्राणम संगतेन बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की ओम वर्चोदा अग्नि सिर वर्चो में दे अपना पीताम्बर उठाया और आज उस जामवंती को उड़ा दिया और तुरंत आज रुक्मणी के पास ले गए। रुक्मणी ने जैसे ही द्वार खोला, रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी देख आज मैंने विवाह कर लिया। रुक्मणी कुछ नहीं बोली। भगवान कहते हैं कि तुमसे यज्ञ का फल चाहिए उसी से ले लीजिए, परंतु हमारे यज्ञ को सफल कीजिए। कि संत दरस को चालिए त्यज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जब हम भाव के साथ किसी चाहते हैं कन्हैया तुम्हारी, झलक चाहते कन्हैया तुम्हारी, झलक चाहते कन्हैया तुम्हारी। इच्छा नहीं थी तो फिर वो दरिद्र कहाँ से हुए? हाँ ये है कि भैया घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था, बच्चों को पता नहीं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चलते 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 हो द्वारिका के धाम, चले
श्याम सुंदर से। कि जब मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसको तरफ 60 कदम बढ़ाता हूँ। इसलिए आज जैसे ही सुदामा जी उस शीतल वृक्ष के नीचे से आराम कर रहे थे तो भगवान ने छोटे छोटे ही आज अपने दिव्य ऐश्वर्य माया शक्ति से आज सुदामा जी आज जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो देखते हैं कि बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं खड़ी। तो आज जैसे ही सुदामा जी पहुंचे और सुदामा जी ने बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं देखी तो घबरा गए, विचार करने लगे भैया